Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 14 for a class 6 of a subject computer science. And now this is our revision lecture और हम लोग यूनिट नंबर 5 से रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इसके जस्ट कुछ ही टॉपिक्स हम लोग आज एक दफ़ा अगेन डिस्कस करेंगे और आप लोग घर बैठकर उनको अच्छे से याद करेंगे और टेस्ट लेंगे ताकि जब आप लोग स्कूल में आएँ तो आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू द MS पावर पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज़ अ पावर पॉइंट एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ पावर पॉइंट एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। तो आपने अपने बुक के एक्सरसाइज में देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक सो, ये चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद बताता है वो कि आपने याद कैसे करना है उसको। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये हमारे पास ऑफिस पैकेज का हिस्सा है, ठीक है, ये उसी का एक पार्ट है और जो कि मैं अब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन हर चीज़ कर चुकी थी। आपको बताया भी था कि हम लोग जितने भी MS पावर ये पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर, जिसमें MS वर्ड पढ़ा था आपने, MS पावर पॉइंट पढ़ा है, इसके अलावा डिफरेंट जो और एक्सेल वगैरह पढ़ा, ये सारे के सारे ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है। इट अलाउज यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विद फुल सपोर्ट ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, ठीक है। ये मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के सपोर्ट की मदद से प्रेजेंटेशंस या स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती हैं इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। MS पावर पॉइंट हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और नंबर 1 में देखें, यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन एट एनी प्लेस। आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी जगह पर व्यू करवा सकते हैं या देख सकते हैं। यू कैन सी, ओके। यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन ऑन मॉनिटर और LCD प्रोजेक्टर। आप अपनी प्रेजेंटेशन को LCD प्रोजेक्टर और मॉनिटर पर भी देख सकते हैं या देखेंगे, ठीक है। यू कैन प्रिंट कॉपीज ऑफ योर स्लाइड्स एंड गिव इट टू योर ऑडियंस। और आप अपनी प्रेजेंटेशंस को, जो स्लाइड्स बनाई हुई होती हैं, इनको हार्ड कॉपी में भी प्रिंट करवा सकते हैं और उनको ऑडियंस को, जो आपका सामीन होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वो उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन एडिट योर प्रेजेंटेशन इवन मिनट्स बिफोर योर लाइव प्रेजेंटेशन। अब वो क्या कहते हैं आपको, यू कैन एडिट योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपनी लाइव प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से 1 सेकेंड पहले भी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको जैसे ही अगर आप मतलब कि प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हो, अगर आपको पता चले कि उसमें कोई किसी तरह की कोई अमेंडमेंट्स करनी है, कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ माइनस करनी है, तो आप एट दैट टाइम ही उसको एडिट कर सकते हो, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एडवांटेजेस ऑफ MS पावर पॉइंट। देन व्हाट इज अ पावर पॉइंट एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। उसके बाद आप लोगों ने याद करना है की टर्म्स ऑफ यूनिट नंबर 5, ठीक है। पहले भी बताया था, आप पढ़ा चुके हुए हैं, याद कर चुके हुए हैं, लेकिन अभी आपने अच्छे तरीके के साथ इसको याद करके इसका टेस्ट लेना है खुद से, ठीक है। फिर बाद में जब आप लोग स्कूल आएंगे तो हम लोग इसका ग्रैंड टेस्ट आप लोगों से लेंगे। की टर्म्स में देखिए, सबसे पहले है प्रेजेंटेशन। इट इज़ अ वे टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन to the audience with the help of text, audio, video, etc. प्रेजेंटेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का एक ऐसा तरीका है जो कि क्या करता है, जो कि हम ऑडियंस को देते हैं, किसकी मदद से, टेक्स्ट से, ऑडियो से एंड वीडियो से, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है कि इसमें इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है आपको, आप मीन सामीन को, ऑडियंस को। स्लाइड क्या है हमारे पास, अ स्लाइड इज अ पेज इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो एक पेज होता है वो हमारे पास स्लाइड होता है, ठीक है, उसको स्लाइड बोलते हैं। प्लेस होल्डर क्या चीज़ है, अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट,
टेबल एटसेट्रा ऑन द स्लाइड। वो कह रहे हैं कि जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि आप लोग जिसके अंदर आप लोग डाटा टाइप करते हो, रिटन काम जिसके अंदर करते हो, उसके अंदर आप लोग डाटा भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, टेबल्स भी ऐड कर सकते हो, शेप्स भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये आप लोगों का रेक्टेंगुलर डॉटेड बॉक्स, उसको प्लेस होल्डर बॉक्स बोलते हैं या टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। थीम में क्या वो बताता है, अ सेव डिजाइन और अ कलरफुल आर्ट सेटिंग गिवन टू अ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन स्पेशली फॉर द बैकग्राउंड। थीम हमारे पास एक ऐसा सेव डिज़ाइन और कलरफुल डिज़ाइन का पैटर्न होता है जिसके जो कि स्पेशली डिज़ाइन किस लिए किया जाता है, बैकग्राउंड्स के लिए, ठीक है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस जितना भी अभी जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें स्लाइड के अंदर ये जो आपके पास ऑरेंज कलर का आ रहा है ये बैकग्राउंड है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर का ये ऊपर पीछे कलर नजर आ रहा है ना आपको इस स्लाइड के पीछे, तो ये बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। टेम्पलेट में देखिए, टेम्पलेट इज अ पैटर्न और द लेआउट विच रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। आप कह रहे हैं कि टेम्पलेट भी हमारे पास क्या है, ऐसा पैटर्न है और ऐसा लेआउट है जो कि थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन सेम रहता है। और इसका मतलब ये होता है कि टेम्पलेट्स के अंदर हम लोग एक ही थीम मतलब कि एक ही तरह का डिज़ाइन उसके अंदर उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ डालने हुआ होता है और वो ऑलरेडी वो भी डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। क्लिप आर्ट में देखिए, अ रेडीमेड गैलरी ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स टू यूज इन प्रेजेंटेशन। हमारे पास जो अगेन क्लिप आर्ट क्या है और वर्ड आर्ट, मैंने प्रीवियस में भी आप लोगों को दोनों में फ़र्क करके बताया था कि क्लिप आर्ट, क्लिप का मतलब है पिक्चर, आर्ट मीन फन, ठीक है। वर्ड मीन क्या है, अल्फाज, और आर्ट मीन फन। अब इसमें क्लिप आर्ट मीन क्या हुआ कि हम लोगों के पास पिक्चर्स का जो मजमूआ होगा वो क्लिप आर्ट होगा, ओके। और हमारे पास जो वर्ड्स का मजमूआ होगा, ठीक है, डिफरेंट स्टाइलिश वर्ड्स का मजमूआ जो होगा, कलेक्शन होगी, वो हमारे पास वर्ड आर्ट कहलाएगा। अब इसमें क्लिप आर्ट में देखें, अ रेडीमेड गैलरी ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल इन कंप्यूटर्स टू यूज इन प्रेजेंटेशन। जो रेडीमेड गैलरी हमारे पास सामने आती है पिक्चर्स की बनी हुई कंप्यूटर्स के अंदर, वो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट। और ये सारे के सारे की टर्म्स आप लोगों ने याद करनी है। यूजफुल शॉर्टकट कीज में देखें, कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। ये अब आप लोग डायरेक्टली इन कीज़ का इस्तेमाल करना भी सीखें ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। आप लोग को बार बार माउस का इस्तेमाल ना करना पड़े और आप लोग कीबोर्ड की टर्म्स को इस्तेमाल करें और जल्दी जल्दी ये काम कर सके। कंट्रोल प्लस होम करेंगे टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों की जो फर्स्ट स्लाइड होगी आप उसके ऊपर मूव कर जाएंगे, होम, ठीक है। देन कंट्रोल प्लस एन में क्या होगा, टू गो टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो क्या होगा कि जो आपकी लास्ट स्लाइड होगी आप उस पर आ जाएंगे अगर आप लोग कंट्रोल प्लस एन की का इस्तेमाल करेंगे या उसको यूज करेंगे। F5 क्या है, टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। F5 पे क्या होता है, टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। जब आप लोग स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे तो F5 प्रेस करेंगे। ESC में क्या आ रहा है, टू कैंसिल द स्लाइड शो। अब आपने जो स्लाइड शो लगाई हुई थी उसको अगर आप कैंसिल करना है, बैक जाना है, तो आप लोग ESC मीन एस्केप की का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। कंट्रोल प्लस एन किस लिए यूज होता है, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। जब भी आपको न्यू पेज चाहिए होगा, ठीक है, तो आप लोग ये न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एस किस लिए इस्तेमाल करती है, हमेशा टू सेव करने के लिए, चाहे प्रेजेंटेशन हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, कोई भी चीज़ हो तो आप लोग उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एम, अब इसमें कहते हैं टू ऐड अ न्यू स्लाइड। अब देखिए जो आप लोग स्लाइड्स काम कर रहे होते हैं अगर उसमें कंट्रोल और एम को प्रेस करके रखेंगे तो आप लोग एक और स्लाइड को ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। जबकि कंट्रोल प्लस एम क्या है, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन मीन कि एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई हुई है और अब आप लोगों ने दूसरी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है न्यू वाली, तो आप लोग एन की का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपने कोई और स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे। उसके बाद है पेज अप। पेज अप इस्तेमाल किया जाता है प्रीवियस स्लाइड के लिए, ठीक है, जो आप लोग बना चुके होते हैं, और पेज डाउन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूजफुल शॉर्टकट कीज इस तरह से भी याद करें या इस तरह से याद करें, दोनों तरह से अगर पेपर में आता है तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ओके। जो जैसे कि अगर वो कहते हैं कि टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन तो आपने लिखना होगा कंट्रोल प्लस होम, और अगर कंट्रोल प्लस होम आ जाता है तो इसका फंक्शन आपने लिखना होगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा ऐसे ही आप लोगों ने
याद करना है, ये ना रेटिफिकेशन कर लिया जाए तो फिर आपको याद ना रहे बाद में, ठीक है। अब इसके बाद लर्न ऑल की टर्म्स, यूजफुल शॉर्टकट, एडवांटेजेस ऑफ MS PowerPoint 2010, ये सारे जो 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं इनको अच्छे तरीके के साथ याद करें और इनका टेस्ट लें। नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।